बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। पाकिस्तान की सियासत में एक मरतबा फिर इमरान ख़ान का नाम सामने आया है और दिन रात जो सियासत है वो इमरान ख़ान के गिर्द घूम रही है। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया था कि इमरान ख़ान को इलाज के लिए अशफा अस्पताल में 48 घंटों के अंदर मुंतकिल किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हो सका। अदालत के इस फ़ैसले पर जो दो वज़रा हैं, राना सनाउल्लाह और साबिक़ वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक, उन्होंने कहा था कि इस पर हुकूमत फ़ैसला करेगी, जबकि बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि जो काम हुकूमत का करने का था वो सुप्रीम कोर्ट ने किया। बेहतर यही था कि हुकूमत ख़ुद इमरान ख़ान को इलाज के लिए हस्पताल मुंतकिल करती, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर यह काम हो रहा है। बाज़ वज़रा ने इससे इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा कि रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ हम अपील दायर करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने गुज़श्ता रोज़ ये कहा कि हुकूमत इसके ख़िलाफ़ अपील में जाएगी, क्योंकि तमाम कैदियों के साथ यकसा सलूक होना चाहिए और किसी भी जो मरीज़ है, किसी भी शख्स को डायरेक्ट प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सकता, पहले उसको सरकारी अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जाता है। अब जो आज हुकूमत ने, चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एक अपील, रिव्यू पिटीशन, नज़रसानी की अपील दायर की, लेकिन उस पर इतराज़ात सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिए। अब उसकी तकनीकी खामियां दूर की जा रही हैं और हुकूमत जो है दोबारा उसको सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी और ख़ुसूसी तौर पर जो है ये कहा जाएगा कि ये जो फ़ैसला है इस पर नज़रसानी करे। देखें, इलाज हर शख्स का हक़ है। अगर एक बंदा जेल में है, कोई भी है, साबिक़ वज़ीर आज़म है या आम कैदी है, अगर वो वहाँ पर बीमार है, अगर उसको किसी किस्म का मसला है, तो उसको इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर इंसानी जो हमदर्दी है वो तो ख़त्म हो चुकी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर भी जो है वो सियासत हो रही है और उसको ना मानने की तैयारी हो रही है। हुकूमत एक तरफ तो रूल ऑफ़ लॉ की बातें करती है, अदालती अहकामात माजी में अगर उन पर अमल नहीं हुआ तो उसकी बात की जाती है, लेकिन अब वो ख़ुद उस पर अमल करने से आ रही है और ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये काम रुक जाए और इमरान ख़ान जेल में रहें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़िया है कि आप 48 घंटे के अंदर अंदर सख्त सिक्योरिटी में उन्हें अशफा अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करें। हफ्ते में एक दिन उसकी फ़ैमिली को मुलाकात की इजाज़त हो और उसके बच्चों को भी जो है फ़ोन पर उनसे बात कराई जाए। बहुत अच्छा फ़ैसला है ये, लेकिन अब देखना ये है कि हुकूमत इस पर अमल करती है या नहीं। हमने माजी में ये देखा है कि जब ये हुक्मरान ज़ेर अताब थे या जेलों में थे तो वहाँ पर 50 रुपए के स्टाम्प पर भी नवाज़ शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए इलाज के लिए, और वो स्टाम्प किस तरह तैयार हुआ, वो फैसल वाडा जो साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने कह दिया था कि मेरे घर में तैयार हुआ है। अब आप देखें कि वो उस तरह के स्टाम्प पे बाहर चले गए। फिर उसके बाद हमारे और हुक्मरान, उनकी जब भी यहाँ पर पेशी होती थी अदालत में तो वो कोई ना कोई बहाना, कमर दर्द की तकलीफ़ का बहाना करके और उनका वकील अदालत से पेशी ले लेता था और अगली तारीख़ ले लेता था। लेकिन हुक्मरान वो बातें अपनी भूल गए हैं। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इमरान ख़ान को किसी न किसी तरीके से ऐसे ही इसमें रखा जाए और उनका इलाज भी प्रॉपर ना हो। इमरान ख़ान के वकील सलमान अकरम राजा, उन्होंने कहा है कि वो कानूनी जो है वो कागज़ात तैयार कर रहे हैं और वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करेंगे कि उन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा, जिस पर वो तौहीन अदालत के लिए अदालत से रुजू करेंगे। बदकिस्मती की बात यह है कि हुक्मरान जब उनकी बारी आती है, कोई भी हुक्मरान हो, तो वो अदालती अपने पसंद के अदालती अहकामात मानता है, अदरवाइज़ वो लैतो लैल से काम लेता है और वो बहाने बनाए जाते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर आज इमरान ख़ान के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो माजी में, तो मुस्तकबिल में ये उन लोगों के साथ भी हो सकता है जो ये काम कर रहे हैं। देखें, इमरान ख़ान ने, हमारे जो हुक्मरान हैं इस वक्त,
وہ ماضی میں کس طریقے سے ہسپتالوں میں جاتے رہے ہیں، بہت سارے کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے تاکہ جیل کی اذیت سے ان کی جان چھوٹے اور وہ 4 دن ہسپتال میں گزار سکیں۔ میں اب نام نہیں لینا چاہتا، اس میں بہت سے نام، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان نے ایک دن بھی ہسپتال کا نہیں کہا کہ وہ بہت بیمار ہے، اس کو بھیجا جائے۔ اس نے بڑی دلیری کے ساتھ جیل کاٹی ہے، 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، اور وہ بالکل اس کے لوگوں کو ملاقات کرنے کی بھی آپ نے اجازت نہیں دی۔ حالانکہ جو چیف منسٹر وزیر کے پی ہیں سہیل آفریدی، ان کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، حتیٰ کہ اس کی بہنیں بھی اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتی رہی ہیں۔ اب گزشتہ روز ان کی ملاقات کرائی گئی ہے، جس کے بعد عدالت نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی جیل میں علاج پر سیاست نہیں ہوگی، کوئی بندہ وہاں پر مجمع نہ لگائے، جس پر ان کی فیملی اور ان کے وکلاء نے اتفاق کر لیا ہے کہ وہ اور تمام جو یوٹیوبرز ہیں، ان کے پارٹی رہنما ہیں، اور لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس کا اشفا ہسپتال کا رخ نہ کرے جب عمران خان وہاں پر منتقل ہو جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا حکومت فوری طور پر عمران خان کو ہسپتال منتقل کرے گی؟ ابھی تک تو ان کا ارادہ نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ ماضی میں یہی حکمران یہ کہتے رہے ہیں کہ عدالتی احکامات پر عمل نہیں ہوتا، عدالتی احکامات کو روندا جاتا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت خود اس پر کتنا عمل پیرا ہوتی ہے اور ان احکامات پر عمل کرتی ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ جو حالات اس وقت بنتے جا رہے ہیں روز بروز، عوام کی مہنگائی سے چیخیں نکل گئی ہیں، لوگ رل گئے ہیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تو آپ 7% بڑھاتے ہیں، 10%، پینشن 3%، 7%، اور جب اپنی تنخواہیں بڑھانے کی باری آتی ہیں 400%، 500%، 200%، لیکن اس وقت عوام میں بھی ایک لاوا جو ہے وہ پک رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کہیں وہ لاوا پھٹے اور عوام وہ جو کاکروچ کی باتیں ہو رہی ہیں، عوام سڑکوں پر آ جائیں۔ لیکن اس تمام معاملات پر حکومت جو ہے وہ نظر رکھے، فوری طور پر عمران خان کو عدالتی احکامات پر ہسپتال منتقل کرے۔ میں اگر آج زد پہ ہوں تو خوش گمان نہ ہو، میں اگر آج زد پہ ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔